हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहे यीशु मसीह आपके लिए जीवित हुए। बोलिए यीशु मसीह आपके लिए जीवित हुए और उसका यह प्रमाण है 2000 सालों से उसकी कब्र आज भी खाली है। आमीन। और आज ये पहली बार हम लोग कैलवरी प्रार्थना भवन के बेटे बेटियां होने के नाते, सदस्य होने के नाते पहली बार हम लोग इस सनराइज सर्विस को कर रहे हैं। सनराइज का अर्थ होता है, बोलो, सूर्य उदय होना। जब सूर्य उदय होता है तो उसका एक समय होता है। आमीन। और वो समय को परमेश्वर ने निर्धारित किया है, लेकिन सूरज निकलने से पहले, दिन निकलने से पहले कुछ बहनें थी जो यीशु मसीह के कब्र पर जाने के लिए तैयार थी। क्या आप मेरे साथ हैं? कहां पे थी? यीशु मसीह के कब्र पे जाने के लिए तैयार थी। उस समय की ऐसी रीति थी कि उस समय जिनको कब्र में रखा जाता था उनकी लोथ को, सुगंधित द्रव्य को क्या किया जाता था? लगाया जाता था। और ऐसा लिखा है, बाइबल बताती है, जैसे वो गई, आपने बाइबल को पढ़ा, हालेलुया, पत्थर लुढ़क गया और यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हो गए? बोलो, मुर्दों में से जी उठने की घटना को पुनरुत्थान कहते हैं। आप सब बोलिए पुनरुत्थान। इंग्लिश में रेजरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजरेक्शन, पुनरुत्थान। आज का जो रविवार है ये पुनरुत्थान का रविवार है। आज का जो ये रविवार का समय है, ये जो आराधना है, ये रिजरेक्शन संडे की आराधना है। हालेलुया। तो आज हम वचन में से मनन करेंगे। आइए हम वचन में जाने से पहले अपने सिरों को झुकाए और हम लोग प्रार्थना करके आज की आराधना को हम लोग क्या करेंगे? वचन की आराधना को, वचन के समय को हम लोग शुरू करेंगे मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में आज कलवरी प्रार्थना भवन कलीसिया आपके पास आती है। हम धन्यवाद देते पिता कि आपने अपने लोगों को यह अवसर दिया कि हम मिलकर परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठा सके। आज सुबह प्रभु बहुत से लोगों ने बड़ा कष्ट उठाकर आपके घर में आए हैं। प्रभु पहली बार ये हो सकता है 3 बजे उठे होंगे, 4 बजे उठे होंगे, लेकिन प्रभु आज हम स्मरण करते हैं आपसे जो प्रेम करती थी महिलाएं, वो भी सुबह उठकर प्रभु आपकी कब्र पे जाने के लिए तैयार थी। आज आपके प्रियजन प्रभु जब यहाँ पे मौजूद है, पिता हम आपसे निवेदन करते हैं, आज ऐसा आत्मिक मन्ना दीजिए, आज ऐसे पुनरुत्थान की सामर्थ्य प्रचार हमारे जीवन में होने पाए, ताकि प्रभु हमारा जीवन कमजोरी से बाहर आ जाए, हमारा जीवन प्रभु तकलीफों से बाहर आ जाए, और प्रभु आज हम अपने जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखने पाए। पिता, पुनरुत्थान की सामर्थ्य, ये संदेश को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सुनने वाले हृदय को मैं आपके हाथों में देता हूं। जब वचन आता है, ये आत्मा की तलवार है, ये लोगों के बंधनों को तोड़ दे परमेश्वर। ये लोगों के अंदर पाए जाने वाले वो सारे शैतानी बंधन नासरत यीशु के नाम से आज तोड़ दिए जाए, मौत के बंधन तोड़ दिए जाए, सारा खौफ यीशु के नाम से दूर हो, और आज हम वचन के लिए तैयार पाए जाते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते। दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग आज के संदेश की ओर जाएंगे। आज बहुत सारे वचन मैं खुलाऊंगा, इसलिए मैंने सिस्टर स्वाति को ये जिम्मेदारी दी है कि बहुत सारी तैयारी हमने कल की वचन की, और वो माइक में पढ़ेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, आप लोग सब सामने देखिएगा, वचन को सुनिएगा। प्रियो, अगर ये समय अगर आपने मिस कर दिया तो आपका इतनी सुबह उठ के आना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आप वचन को सुनिए। आज का दिन क्या है, आज क्या हुआ था, आज के दिन को क्यों मनाया जाता है, आज के दिन का महत्व क्या है, आज हम जानेंगे। हालेलुया। बोलिए, आज का संदेश है पुनरुत्थान की सामर्थ्य। बोलिए, पुनरुत्थान की सामर्थ्य। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय, और 1 वचन से आगे के कुछ वचन को हम पढ़ेंगे। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था
आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। अब 9 और 10 सब मिलके पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की यह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, यीशु मसीह का जीवन पहले से एक योजनाबद्ध था। मैं चाहूंगा बाला ब्रदर आप यहाँ आ जाइए, और जिनको भी अगर धूप आती है आप लोग छाव की ओर आ सकते हैं, बट वचन को जरूर सुनिएगा। हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। 2 दिन पहले यीशु मसीह को जो है फसह के पर्व के दिन क्रूस पर क्या किया गया था? चढ़ाया गया था। यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़े मेरे प्रियो? सारे मानव जाति के पापों के छुटकारे के लिए। हालेलुया। सारे मानव जाति को पाप के बंधनों से क्या करने के लिए? आजाद करने के लिए। मेरे और आपके गुनाह को यीशु ने कहां पे लिया? अपने ऊपर लेकर वो क्रूस कलवरी पर क्या हो गया? चढ़ गया। लेकिन क्या ये केवल अधूरा है? क्या यही सब कुछ है? नहीं। यीशु का क्रूस पर मर जाना ये आदि कहानी है। ये क्या है? क्योंकि यीशु ने जब भी अपने लोगों को क्या सुनाया, भविष्यवाणी कही, तो उन्होंने कहा अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र जो है प्रधान याजकों के द्वारा क्या किया जाए? पकड़वाया जाए, और वो दुख उठाए, क्रूस पर चढ़ाए, और तीसरे दिन वो क्या हो जाए? मुर्दों में से क्या हो जाए? बोलो, आज वो दिन है। क्यों यीशु मुर्दों में से जी उठा? क्यों यीशु मुर्दों में से मौत को हराया? आज मुझे और आपको जानना है मेरे प्रियो। यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्यों हुआ? क्यों यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठना पड़ा? यदि यीशु मुर्दों मेरे और आपकी कहानी जो है वो खत्म हो जाती, मैं और आप जो है वो उद्धार को नहीं पाते, मैं और आप जो है आज भी अपने मौत की गुलामी में रहते। इसलिए मुझे और आपको नया जीवन देने के लिए, मुझे और आपको छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह जो है वो क्या हो गया? मुर्दों में से जी उठ गया। हालेलुया। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, वचन सुनिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, यीशु मसीह इसीलिए जी उठा, यीशु मसीह इसलिए जी उठा, मुझे नया जीवन देने के लिए, मुझे नया जीवन देने के लिए। पहली बात, अगर यीशु मसीह नहीं जी उठता, मौत को नहीं हराता, तो मैं और आप नया जीवन कभी भी नहीं पाते। वचन लिखा है 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। जिसने हमारा उद्धार किया, सुनिए सब, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार और है, उस अनुग्रह के अनुसार हुआ, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जो है यीशु मसीह जब प्रकट हुआ तो हमारे लिए उद्धार का काम किया। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, मेरे को नया जीवन देने के लिए, बोलो मुझे नया जीवन देने के लिए, मुझे नया जीवन देने के लिए। अगर वो मौत को नहीं हराता, मेरे को नया जीवन मिलता क्या? नहीं, मुझे नया जीवन मिलता? नहीं। बोलिए, दूसरा कारण, यीशु का पुनरुत्थान इसलिए हुआ, यीशु का पुनरुत्थान इसलिए हुआ, मुझे नया जन्म देने के लिए। मुझे नया जन्म देने के लिए। आपको मालूम है हमारे पास में बाइबल में 2 मृत्यु और 2 जन्म के बारे में कहा है।
दो मृत्यु और दो जन्म, ऐसा करिए, बोलो दो मृत्यु दो मृत्यु और दो जन्म। और दो जन्म। पहला जन्म हम अपनी माँ के गर्भ से लेते हैं, सही है? सही है? पहला जन्म हम कहाँ लेते हैं? आपके गर्भ से। वो सबने लिया है, इसलिए तो हम इस दुनिया में पाए जाते हैं। और भी कई बच्चे पैदा हो रहे हैं, अभी भी हम यहाँ हैं तो कई अस्पतालों में बहुत सारी डिलीवरीज हो रही होंगी, विश्वास करते नहीं है ना? हमारे रामटेक के बहुत सारे मैटरनिटी होम है ना? वहां पर भी और डिलीवरी हो रही होंगी, बच्चे पैदा हो रहे हैं। बच्चे क्या हो रहे हैं? पैदा हो रहे। लेकिन एक और जन्म बाइबल कहती है, उसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको उद्धार प्राप्त करना है, अगर आपको मसीह की ओर आना है, अनंत जीवन को अगर आपको प्राप्त करना है, बाइबल बताती है, यीशु ने निकोदेमुस को कहा था, आप मेरे साथ वचन निकाल सकते हैं, पहला पतरस उसका पहला अध्याय और 3 वचन। पहला पतरस उसका पहला अध्याय और 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, हाँ, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, मरे हुओं में से, बोलो जी उठने के द्वारा, जी उठने के द्वारा आगे, अपनी बड़ी दया से हाँ, हमें जीवित आशा के लिए हाँ, नया जन्म दिया। हमें क्या दिया? नया जन्म दिया। कितने लोगों का बपतिस्मा हो चुका है? जरा हाथ दिखाइएगा। बपतिस्मा क्या है? मैं पानी में डूबा, यानी मेरा पुराना जीवन जो है वो दफन हो गया। मैं जो है पुराना मनुष्यत्व पानी में क्या हो गया? अब जो मैं पानी में से बाहर निकला हूं, मैं क्या हूं? यीशु मसीह मुर्दों में से इसलिए जी उठा, मुझे नया जन्म देने के लिए। हालेलुया। यदि आज आपको नया जन्म प्राप्त हुआ है, क्यों? क्योंकि यीशु ने मुर्दों में से क्या उठा है? वो क्यों उठा है? मुझे क्या देने के लिए? अपने पड़ोसी को बोलो, अगर आज आपको नया जन्म मिला है, क्योंकि यीशु ने मौत को हराया है। तीसरी बात जो है, हमें एक नई शुरुआत देने के लिए। क्या देने के लिए? बाइबल का वचन 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, मैं आपके पीछे बोलता हूं, बोलो, यदि कोई मसीह में है, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें क्या हो गई है? नई हो गई है। ये पुनरुत्थान के कारण यीशु मसीह ने मुझे और आपको एक नई शुरुआत देने के लिए वो मुर्दों में से क्या हुआ है? मेरे प्रियो, हम जब मसीह के साथ चलते हैं, मसीह के साथ जीवन बिताते हैं, आपको मालूम है हमारे उद्धार के 3 स्तर पाए जाते हैं। बोलिए, जस्टिफिकेशन, सैंटिफिकेशन और ग्लोरिफिकेशन। अभी हम परिवर्तित हो रहे हैं, हम सैंटिफिकेशन में हो रहे हैं। हमसे रोज गलतियां हो जाती हैं, हमसे रोज क्या हो जाते हैं? गुनाह, गलती, अपराध हो जाते हैं। उसको परमेश्वर नया करने के लिए, हमें वारंबार नया बार हमको क्या देने के लिए? मौका देने के लिए, हमको परमेश्वर नई क्रिएशन बनाने के लिए, नई शुरुआत देने के लिए प्रभु यीशु मुर्दों में से क्या हुआ है? हालेलुया। कई लोगों को मालूम नहीं, मैं क्यों ये सारी बातें बता रहा हूं, आज के विश्वासी को मालूम नहीं यीशु आपके लिए क्यों जी उठा। पहली बात, मुझे नया जीवन देने के लिए। दूसरी बात, मुझे नया जन्म देने के लिए। तीसरी बात, मुझे नई शुरुआत देने के लिए। बोलिए चौथी बात, अपने पड़ोसी को ऐसा हाथ दिखाइए, बोलो चौथी बात। बोलिए, यह महत्वपूर्ण है, शैतान पर विजय देने के लिए। आपको मालूम है शैतान कौन है? शैतान वो परमेश्वर का विरोधी है। शैतान, कल रात को हमको बच्चन इसी भाई के बारे में बात करते समय शैतान की ही बात कर रहे थे हम रात में, और हमें को सोने को हमको 2:45 बज गए। कितने बज गए? हम कब आंख खोली, कब उठ गए, हमको पता नहीं चला, क्योंकि शैतान की बात कर रहे थे। और शैतान की बात करते करते यीशु मसीह का सामर्थ्य कैसे प्रकट हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कैसे शैतान को हराया,
कैसे हराया? यीशु के आने के पहले शैतान जो है, बोलिए, इस दुनिया में अपनी हुकूमत को कर रहा था। वो जिसे चाहे उसे पाप के दलदल में लेके जा रहा था, जिसे चाहे उसे भटका रहा था, जिसे चाहे उसे क्या कर रहा था? अपनी सामर्थ्य से क्या कर रहा था? दबा रहा था। कई लोगों को उसने इजराइल के विरुद्ध खड़ा किया, लेकिन जब यीशु इस दुनिया में आया, हालेलुया, वो मुर्दों में से जी उठा। बाइबल बताती है वो क्रूस पर चढ़ गया, और बाइबल बताती है उसने शैतान के सर को कुचल दिया। शैतान का सर क्या था? शैतान ने सोचा था ये लोग नहीं बचने वाले। क्या सोचा था? उसने भाई सुरेंद्र के लिए सोचा था, उसने बहन नालंदा के लिए सोचा था, बहन प्रतिमा के लिए सोचा था, ये नहीं बचेगी। लेकिन तब ही बाइबल बताती है यीशु मेरे और आपके लिए कहां आया? इस दुनिया में आया। वो मारा गया, गाड़ा गया, मेरे गुनाहों को उसने अपने ऊपर, जो सजा मुझे मिलनी थी यीशु ने अपने ऊपर, और वो ना केवल वो मुर्दों में से ना केवल वो मर गया, परंतु वो मुर्दों में से क्या हुआ? जी उठा। मुझे शैतान पर विजय देने के लिए वो जी उठा। ऐसा हाथ करिए, मुझे शैतान पर विजय देने के लिए वो जी उठा है। क्या है ये विजय? आपको सोचना है, आपको समझना है। कई बार मैं आज से बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, वो लोग विश्वासी हैं, उन लोगों ने बपतिस्मा ले लिया है, वो लोग देखते हैं कि मेरे जीवन में अटैक्स हो रहे हैं, वो देखते हैं मेरे जीवन में बीमारी है, वो देखते हैं मेरे घर में दुष्ट आत्मा का अटैक्स है, वो देखते हैं मेरे घर में झगड़े हो रहे हैं, और वो डर के बैठ जाते हैं। क्या करके बैठ जाते हैं? बहुत सारे लोगों को, भैया क्यों डरते हो? नहीं भैया हमारे घर में आज ऐसा ऐसा हो गया, भैया नहीं आज ऐसा ऐसा हो गया। का बरं ते भेतात? कारण की त्यांना माहित नहीं आहे यीशु ख्रिस्त हा मुर्दों में से इसीलिए जी उठा, शैतान पर हमको विजय दिलाया है। आप बोलोगे, आप डांटोगे, यीशु मसीह के नाम से वो आपके घर से भाग जाएगा। हालेलुया। बोले अपने पड़ोसी को डरना नहीं है, यीशु आपके लिए जी उठा है, शैतान पर विजय दिलाने के लिए जी उठा है। हालेलुया। अगला वचन कहता है हमें शैतान पर अधिकार देने के लिए वो मुर्दों में से क्या हो गया है? काय पे? किस पे अधिकार देने के लिए? आपको किसके ऊपर अधिकार दिया है? बोलो, मेरा प्रमोशन हो चुका है। जितने लोगों ने यीशु मसीह पर क्या किया है, उनको परमेश्वर ने कहा अब तुम डांट सकते हो। तुम क्या कर सकते हो? किसको डांट सकते हैं? क्यों डांट सकते हैं? क्योंकि यीशु मसीह, हालेलुया। लूका 10 उसका 19 पढ़िएगा। लूका 10 उसका 19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोल रहे यीशु मसीह? देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने कोणाला का। म्हणत आहे? आपल्या शिष्यांना म्हणत आहे, यानी हमें बोल रहा है। हमने उसे ग्रहण किया है। किस पर अधिकार मिला है हमको? बोलो, सांपों। सांप किसको दर्शाता है? आदन की बगीचे में किसके रूप में आके बैठ आया था? हालेलुया। उसी को कुचलने का हमें क्या दिया है? अधिकार दिया है। उसकी सामर्थ को कुचलने का हमें क्या दिया है? अब वो बलवान नहीं है। बोलो, अब मैं बलवान हूं यीशु के नाम से। यीशु मसीह मेरे अंदर है। एक गीत हम गाते हैं, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है। क्यों जिंदा है? शैतान को कुचलने के लिए जिंदा है। मेरे प्रियो, आज अपने अंदर से उन सारी बातों को निकाल दे, वो सारी चिंता को निकाल दे, वो सारे डर को निकाल दे जो यीशु मसीह से आपको दूर करते हैं। आज कहे, प्रभु मुझे अधिकार प्राप्त करिए। हालेलुया। बोलिए अगली बात, हमें परमेश्वर के राज्य में उत्तराधिकारी बनाने के लिए मेरा यीशु मुर्दों में से जी उठा है। क्या बनाने के लिए? बोलिए, मुझे उत्तराधिकारी बनाने के लिए। कहां के अधिकारी बनाने के लिए? कितने लोगों को मालूम है स्वर्ग है? कितने लोग विश्वास करते हैं?
है? कहाँ है स्वर्ग? कुठं आहे स्वर्ग? कहाँ है? हाथ तो आपके हाथ ऐसी हाथ रखे बता रहे, वो बोल रहा कहाँ है? बहुत सारे लोग ऐसा दिखा रहे, नीचे नहीं है। स्वर्ग कहाँ है ना? स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहां का नागरिक बनाने के लिए यीशु मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है। बट ये सारी बातें मुझे मालूम होना है, ये जरूरी है क्या? सिर्फ मालूम हो जाना जरूरी है? क्या करना पड़ेगा? अब ये वचन का कंक्लूजन आ रहा है। मैं चाहता हूं इधर आ जाइए मेरे बहनों, आ जाइए, मैं आपको समय दे रहा हूं, आ जाइए। जितने लोग हैं, मीना सिस्टर उठ जाइए। आप उस चक्कर में आप वचन नहीं सुन पा रहे, आ जाइए, शांतता से आ जाइए, आ जाइए। स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह, बोलो मेरा यीशु रहता वहां। बोलो स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहां। ऐसा करिए, बोलो स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह। ऐसा कर, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, आ जाइए। नो मोर डिस्ट्रैक्शन। बोलो कोई ध्यान भटकाओ नहीं, आपका ध्यान पूरा वचन पे चाहिए। हालेलुया। ऑनलाइन माध्यम से देख रहे भाइयों बहनों, आपका ध्यान भी वचन पे चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए स्वर्ग ऐसी सुंदर। बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे? बोलो आप बहुत सुंदर दिख रहे आज नए कपड़े में। हालेलुया, बहुत अच्छी बात है, आज खुदा के घर में आप आए हैं। हालेलुया। स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह, मेरा और आपका यीशु वहां रहता है। बोलिए मेरा यीशु वहां रहता है। अगर मेरा यीशु वहां रहता है तो मुझे भी वो वहां ले जाने की ताकत रखता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं विश्वास? क्या आप करते हैं विश्वास? तो वहां का नागरिक होने के लिए मुझे एक जीवन जीना है। और कैसा जीवन जीना है? उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करने वाला जीवन जीना है। हालेलुया। आइए मेरे साथ आप वचन खोलेंगे, रोमियो की पुत्री, रोमियो उसका 8वां अध्याय 15 से लेकर 17 तक। देखिए, अगर यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा है तो मुझे क्या करना है? ध्यान दीजिए, रोमियो उसका 8वां अध्याय, सब लोग खोलेंगे, रोमियो 8 और उसका 15 वचन से तो हम आगे को पढ़ेंगे। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। हमें क्या नहीं मिला है? दासत्व की आत्मा। आपको किसी के गुलाम बनना है? नहीं बनना। हमें क्या मिला है? दासत्व की आत्मा नहीं मिली है। आगे कि फिर भयभीत हो, हाँ, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, हाँ, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, हाँ, कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हाँ, और यदि संतान है तो वारिस भी, हाँ, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। हाँ, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए, हाँ, तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। हम उसके साथ क्या पाए? एक दिन मैं और आप इस दुनिया से जाने के बाद, बाइबल बताती है मेरे और आपके लिए खुदा ने एक जीवन रखा है। मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने वो अनंत जीवन रखा है। वहां जाने के लिए इस जीवन में मुझे यीशु को अपना जीवन देना बहुत जरूरी है। आपके लोगों को प्रभु यीशु को अपना जीवन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा खुदा नहीं जिसने मौत को हराया। केवल बाइबल बताती है यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया। मौत अब शासन नहीं कर सकती। एक बार लाजर का देहांत हो गया। लाजर कौन था? लाजर यीशु मसीह का मित्र था। यीशु मसीह भाई के समान उससे क्या करता था? वैसा पता चला कि लाजर बीमार है। यीशु मसीह जहां पे गांव में थे, उनको खबर आई 2 दिन पहले कि लाजर क्या हो गया है, और यीशु मसीह 2 दिन रुक गए वहां पे। हमारा कोई दोस्त बीमार होता तो हम जाते कि नहीं? आपके सिस्टर गुड फ्राइडे मिस कर दिया आपने, क्योंकि प्रेम था भाई से, बराबर है।
कुछ भी होगा तो हम पहले भाग के जाते नहीं जाते। लेकिन यीशु मसीह जो है, पता चला मेरा दोस्त लाजर बीमार है, यीशु मसीह रुक गए। बोलो यीशु मसीह रुक गए। बोलो जब देरी होती है बहुत बड़ा काम होने वाला है। हालेलुया। लाजर मर गया, मर के कितने दिन हो गए? क्या हो गए? चौथा दिन यीशु मसीह जा रहे। मार्था से मिले, रास्ते पे मिले, मरियम रो रहे, प्रभु जी आप होते तो हमारा भाई। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए, हालेलुया। मेरे प्रियो बोलो, अगर मैं आज इस दुनिया से चला भी जाऊं लेकिन मेरी आत्मा स्वर्ग में विराजमान हो जाएगी। हालेलुया। वो मर भी जाए तो भी जिएगा। ये धन्य आशा है, ये संसार के पास नहीं है, ये आपके पास है। बाद में प्रभु ने लाजर को क्या किया? जिलाया। लेकिन लाजर बाद में मरा होगा, लेकिन उसकी आत्मा कहां है आज? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये मसीह जीवन की खूबसूरती है। यीशु मसीह के द्वारा मैं और आपके हुकूमत, मौत का राज्य अब हमारे जीवन पे नहीं है। मौत की हुकूमत अब मेरे ऊपर नहीं है। हमको डरने की जरूरत, बोलो क्यों मौत की हुकूमत मुझ पे नहीं है? वचन से दिखाओ, वचन से दिखाओ। मैं अपने विचार नहीं बता रहा हूं, मैं वचन से खुलवा रहा हूं आपसे। निकालिए 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय। सब खोलिए बाइबल। पुनरुत्थान का संदेश है। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय निकाल लिए। जल्दी 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 हाथ चलाइए। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय। हालेलुया। और उसका 54 वचन से 58 तक पढ़िए। 54 से 58। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा। बोलो जब ये नाशवान शरीर, जब ये नाशवान शरीर अविनाश को पहन लेगा। आगे। और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा। हाँ। तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। क्या लिखा है सुनिएगा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जय ने मृत्यु को निगल लिया। किसने? जय ने। बोलो विजय ने। विजय ने। ये आज विजय का दिन है। Yes. मैंने बोला ना, आज क्रिसमस से भी महत्वपूर्ण दिन है। यीशु ने मौत को हरा दिया। जय ने किसको निगल लिया? मृत्यु को। मृत्यु को क्या कर लिया? निगल लिया। पढ़िए आगे। हे मृत्यु, हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? अरे तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? तेरा डंक कहाँ रहा? बिच्छू को डंक होता है कि नहीं होता है? होता है। बिच्छू क्या मार देता है? यीशु के आने के पहले ये मौत ने हर एक को डंक मारा है सर। किस किस को मारा है? और सबको अनंत आग के तले कर दिया है। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, वो इसने इतना प्यार किया, मेरे यस्सु को मेरे लिए भेज दिया उस मौत के डंक को तोड़ने के लिए। हालेलुया। पढ़िए आगे, पढ़िए जल्दी से। मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक पाप है। यीशु ने पाप को क्या कर दिया क्रूस पर? अब मेरे ऊपर पाप की हुकूमत नहीं है। हालेलुया। पढ़िए। और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। बोलो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमें क्या करता है? आगे। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, अब आपसे बोल रहा है, बोलो इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, पढ़िए। दृढ़ और अटल रहो। क्या रहो? दृढ़ और अटल रहो। आजकल के विश्वासी जो बोलो ना दृढ़ है ना अटल है। हमारे क्रूस को देखो, यीशु मसीह के आज भी दृढ़ है, अटल है। वायदे को देखो खुदा के, वो आज भी दृढ़ है, अटल है। उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। कभी छोड़ा क्या? छोड़ा? लेकिन आज हमें क्या होना है? दृढ़ होना है और अटल होना है। आगे। और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ। किसके कामों में बढ़ते जाओ? प्रभु के कामों में। संसार के कामों में बढ़ना है क्या? नहीं। किसकी सेवा करनी है? प्रभु की सेवा करनी है। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो, आप लोग प्रभु के काम के लिए तैयार हो रहे हैं। आमीन। आमीन। प्रभु का काम क्या है? क्रूस पर उसने छठवीं वाणी में क्या कहा? पूरा हुआ। क्या कहा?
प्रियो, यीशु मसीह का काम पूरा हुआ है, लेकिन याद रखिए पवित्र आत्मा ने जो काम मेरे अंदर डाला है वो ये है, वो सुसमाचार को मुझे गलो गली अपने एरिया में अपने लोगों में सुनाते चले जाना है। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते चलो। क्या बोल रहे हैं? प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ। आमीन। कभी भी खुदा का काम जब मिले ये ना सोचे ये उसका काम है, ये उसका काम है, ये मेरा काम नहीं है, वो उसका काम है। बोलिए ये किसी का नहीं, ये खुदा का काम है। ये किसी का नहीं, खुदा का काम। झाड़ू लगाना, बोलो ये कंपाउंड का नहीं, ये खुदा का काम है। माइक सेट करना खुदा का काम है। लीड घड़ी करना खुदा का काम है। ओ सब चले जाते, झाड़ू मारना, बोलो पास्टर का काम नहीं है, ये खुदा का काम है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के काम में बढ़ते चलो। अगर वो आपके लिए जीवित है, मेरे प्रियो, जब हम खाली होते हैं केवल तभी खुदा के लिए भाग के ना आए। मजा तब है जब ड्यूटी से थके हारे आए हो और एक कॉल आ जाए, तब भी आप खुदा के लिए खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के काम में सर्वदा क्या चलो, बढ़ते चलो, क्योंकि आगे क्या लिखा है? क्योंकि यह जानते हो ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो स्वर्ग में मेरे लिए प्रतिफल है। बोलिए मेरे लिए रिवॉर्ड है। आज जो ये सेवा कर रहे हैं, है ना, मैं आज सवेरे 5 बजे ब्रदर मोजेस पे मैं बहुत धमके डांट पड़ी उसको। मैंने बोला ये लड़का तुम्हारे से हालत में आधा भी नहीं है, लेकिन ये 4 लड़कों का काम अकेला कर रहा है। उसका प्रतिफल यहां नहीं है, उसका प्रतिफल स्वर्ग में है। मेरे प्रियो, चर्च छूटने के बाद कभी भी इतने जल्दी घर ना भागे, पूछे पास्टर से मेरे लिए कोई काम है। प्रियो, यहाँ पे हम सब सेवक हैं। बोलो कोई लीडर नहीं है। यीशु लीडर बनाने इस दुनिया में नहीं आया, वो सेवक बन के आया, उसने हमें सेवक बनाया। हालेलुया। कभी भी अपने अंदर घमंड को ना आने दे, कभी भी अपने अंदर कपट को ना आने दे। मैं बजाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, मैं गाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। बोलो खुदा के लिए बजाने वाले 1000 है, गाने वाले 1000 है, उसके लिए सेवा करने वालों की कमी नहीं है। आपको मौका मिला है, आप अपनी आशीष कमाइए। खुदा के काम में बढ़ते चलो। मौत से इसलिए जी उठा, मुझे सेवक बनाने के लिए। सेवक कैसा होना चाहिए? आज वो जी उठा है, आज वो मुर्दों में से जी उठा है। वो इसलिए जी उठा है कि मैं और आप खुदा के लिए बढ़ते चले। मेरे प्रियो, मेरा और परिवार परमेश्वर की सेवा करता चले। हालेलुया। शैतान पे जय प्राप्ति दिलाने के लिए वो मुर्दों में से जी उठा, नया जन्म पा लिया, सब हो गया, उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया। अब क्या करना है? मेरे प्रियो, एक वचन, आखिरी वचन है आज का, ध्यान से सुनिए। अगर घर जाओगे ये वचन को लेके जाना, मुझे अब कैसे जीवन जीना है। प्रेज द लॉर्ड। ये वह संदेश का निचोड़ है। यहां से मैं आपको वचन के लिए, मैं बीमारों के लिए प्रेयर भी करूंगा, हर एक के लिए आज मैं प्रेयर करूंगा, बट मैं ये चाहता हूं इस वचन को आप सुने, खुदा आपसे क्या कह रहा है। हालेलुया। वचन कहता है, रोमियो उसका 6वां अध्याय, मैं चाहूंगा सब निकाले अपनी अपनी बाइबल में। बोले पिता से अनुग्रह मांगे। रोमियो उसका 6वां अध्याय, जल्दी से। अतः 1 मिनट, 6वां अध्याय वचन 4 से आगे को पढ़ेंगे। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हम क्या हो गए? उसके साथ गाड़े गए। हाँ? ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्या चले भाई? नए जीवन की सी चाल बोलो चले। अपने पड़ोसी को, नए जीवन की सी चाल चले। नए जीवन की सी चाल चले। ये नया जीवन क्या है? सुनिए ध्यान से। अगर मसीह में आने के बाद, प्रभु को ग्रहण करने के बाद, बोलो अगर मेरी टोनिंग नहीं बदल रही है, मेरे बात करने का तरीका नहीं बदल रहा है, सुनिए ध्यान से। माइक बंद।
नए जीवन की सी चाल चले। वो जी इसलिए नहीं उठा कि हम मनमानी करें, वो जी इसलिए नहीं उठा कि हम अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा जिए। वो न्याय करेगा एक दिन आपका और मेरा। हालेलुया। हालेलुया। अगर मसीह को ग्रहण करने के बाद आज ही शुरू आए, वो न्याय करेगा, नए जीवन की सी चाल चले। अगर आज भी यही चल रहा है, ये चल रहा है, वो जी इसलिए नहीं उठा कि हम आज भी, मेरे प्रियो हमको मालूम नहीं था, वो बात अलग है, बट जब मालूम है ये चीज गलत है और हम अनुग्रह नहीं मांग रहे खुदा से, वो न्याय करेगा, उसका आना निकट है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ना हो कि उसका दिया हुआ समय बर्बाद कर दो हम नए जीवन किसी क्या चले। आगे वचन कहता है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में हाँ उसके साथ जुट गए हैं, हाँ तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। यस, आगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारा पुराना जीवन कहाँ चढ़ा गया? क्रूस पर, हाँ ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए हाँ। और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। आगे को हम किसके दासत्व में न रहे? पाप के। आगे। क्योंकि जो मर गया हाँ वह पाप से छूटकर हाँ धर्मी ठहरा। हाँ। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। बोलिए, आज से मेरी बुरी आदतों में, आज से मेरी बुरी आदतों में क्रूस पे चढ़ जाए। हालेलुया। अपनी बुरी आदतों को कहाँ चढ़ा दे? झूठ बोलना कहाँ चढ़ा दे? मैं ये नहीं बोल रहा प्रियो कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, मैं बहुत पाक पवित्र दूध का धुला हुआ आपके सामने खड़ा हूं। मेरे अंदर भी ऐब है, मेरे अंदर भी खामियां हैं, बट मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, वो हर दिन मुझे अनुग्रह देता है, हर दिन मुझे बदलने का मौका देता है। वो आपको भी देगा, वो आपको भी बचाएगा, वो आपके जीवन को भी। अपने आप को क्रूस पे चढ़ाए। बोलिए, अपने आप को कहां चढ़ाए? और क्रूस पे पुराने जीवन को मार दे और मसीह को बोले, अब मुझे क्या कर प्रभु जी, नया बना दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगला वचन कहता है, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु को प्रभुता नहीं हाँ होने की। हाँ। क्योंकि वह जो मर गया, चलिए मेरे पीछे बोलो, बोलो, क्योंकि वह जो मर गया, वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। तो पाप के लिए एक ही बार। अपने पड़ोसी को बोलो, वो हर बार नहीं मरेगा आपके लिए। यानी वचन साफ कर रहा है, जितनी बार हम गुनाह करेंगे उतनी बार हम यीशु को क्रूस पे चढ़ाते हैं। जितनी बार हम बुरा बोलेंगे, जितना बार हम बुरा जीवन जिएंगे, उतनी बार हम क्रूस पर यीशु को क्या करते हैं, और बार बार पाप करेंगे, बार बार क्षमा मांगेंगे, बार बार क्या करेंगे, बार बार क्षमा मांगेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु कैसे काम करेगा हमारे जीवन में? आज विचार करें, वो बार बार क्या नहीं करेगा, क्रूस पर नहीं चढ़ेगा। और आगे का वचन कहता है, बोलिए, परंतु जो जीवित है, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। परमेश्वर के लिए जीवित है। अब मेरे पीछे 11 वचन सब मिलके पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु मसीह के लिए जीवित समझो। क्या बने हम? बोलिए, अब से मैं पाप के लिए मर जाऊं और किसके लिए जीवित हो जाऊं? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज आप अपने आप को कहेंगे, प्रभु तू जी उठा, मुझे मेरे बुरे कामों से जीना, ताकि मेरा जीवन परमेश्वर ऐसा बने, मेरा जीवन प्रभु ऐसा बने, ताकि लोग मेरे जीवन को देखकर तेरी महिमा करने। हालेलुया। मेरे जीवन से तेरा नाम कभी नीचे ना, पुनरुत्थान की सामर्थ्य मेरे जीवन में दिखाई दे। फिर मालूम क्या होगा? जब आप समर्पण करेंगे, जब आप पाप पर विजय पालेंगे, मैं आपसे कहना मांगता हूं, बोलिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझ पर आएगी। मैं जिसके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु उसे चंगा करेगा।
जिस किसी घर में जाकर सुसमाचार सुनाऊंगा, प्रभु उसके जीवन में बड़े कामों को करेगा। वो अपने लोगों से बात करूंगा, मेरे घराने में प्रभु बड़े कामों को लेके आएगा। कब लेके आएगा? जब मैं पाप के लिए मर जाऊंगा और यीशु मसीह के लिए जी उठ जाऊंगा। यही आज का संदेश है। यीशु इसलिए जी उठा ताकि मैं अपने बुरे कामों से जी उठ जाऊं। आमीन। मुझे वो अनुग्रह देने के लिए तैयार है। उसने बड़े बड़े लोगों को बदल दिया है, वो आज भी हमें बदलने की ताकत रखता है। उसके लहू में इतनी सामर्थ है, उसके पास इतनी सामर्थ है, वो आपको क्यों नहीं बदलेगा? वो मुझे क्यों नहीं बदलेगा? आज उसे अपने जीवन में काम करने दे। अपने पड़ोसी को बोलो, आज उसे अपने जीवन में काम करने दे। यदि आज ये संदेश है, मुझे जी उठना है, खुदा के काम के लिए जी उठना है, तब हम पर शैतान का कोई अधिकार नहीं होगा। वो डर के भागेगा यीशु के नाम से। बोलो, शैतान डर के भागेगा। मालूम, जब एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति दुआ करता है, जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति प्रार्थना करता है, उसके घर के बंधनों को खुदा तोड़ देगा। हालेलुया। वो जहां जहां जाएगा उसका काम सफल होगा। वो जिस किसी के पास जाएगा, खुदा उसके द्वारा बात करेगा। मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया? बोलिए, आज का संदेश ये है, मुझे अपने बुरे कामों के लिए आज ही मर जाना है, यानी छोड़ देना है और प्रभु से कहना, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, तू मेरे अंदर जी उठ जा। मत्ती 5:16। बोलो, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। प्रियो, जी उठा यीशु, ये जानना काफी नहीं है। आज के दिन के महत्व को लेके जाए यहां से। क्यों जी उठा? मुझे नया जीवन देने के लिए, मुझे नई शुरुआत देने के लिए, मुझे शैतान की सामर्थ पर अधिकार देने के लिए, मुझे शैतान के जीवन पर विजय देने के लिए, मौत पर विजय देने के लिए मेरा यीशु क्या हो गया? हालेलुया। मेरा जीवन कैसा हो? पुनरुत्थान की सामर्थ से भरा हो। हालेलुया। बोलो, आज मेरा और आपका जीवन पुनरुत्थान की सामर्थ से भर जाए। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए और खुदा से आज अनुग्रह मांगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए सब लोग इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। जितने लोग हैं अपने हाथों को उठाए, स्वर्ग की ओर उठाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए सब कहे, प्रभु मेरे जीवन में आपका अनुग्रह आने पाए। प्रभु, इस पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा प्रभु आज मैं अपने बुरे कामों के लिए मर जाऊं और मसीह यीशु आपके काम के लिए जी उठूं। परमेश्वर पिता, आज मुझे अपने पुनरुत्थान की सामर्थ से भर दीजिए। प्रभु, आज से मैं हारा हुआ जीवन ना जीऊं, आज से मैं दुखी जीवन ना जीऊं, आज से मैं हारा हुआ जीवन ना जीऊं, आज से मैं दुखी जीवन ना जीऊं, परंतु मेरे जीवन में परमेश्वर आपका उद्धार काम करे, मेरे जीवन में आपका छुटकारा काम करे, मेरे जीवन में प्रभु आपके बलिदान की सामर्थ्य काम करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहे, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ओ प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। ऊंची आवाज में कहे, अपने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो
आइए मेरे पीछे प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, इस पुनरुत्थान दिन की आराधना में जो संदेश मैंने सुना है, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में पुनरुत्थान की सामर्थ्य दिखाई दे। आज से परमेश्वर मेरा जीवन मैं आपको समर्पित करता हूं। मेरा उठना बैठना चलना फिरना आपके वचन के अनुसार होने पाए। मेरे जीवन में परमेश्वर सारा डर, सारा भय, सारी चिंता यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए और अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य से मेरे जीवन में एक विजय को दीजिए। आज से मैं डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं। पाप का मुझ पे अधिकार नहीं है, शैतान का मुझ पे अधिकार नहीं है। मैं आजाद हो चुका हूं यीशु के नाम से। आज से मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं एक नया जीवन जी सकूं। जब मैं यहां से जाऊं, एक नया व्यक्ति बन के जाऊं। इस आराधना में, इस ईस्टर संडे में मुझे बदलने के लिए धन्यवाद, मुझे अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा मैं आपको देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया।